बीजेपी प्रत्याशी सतीश पुनिया का नामांकन आज। आपको बता दें कि नामांकन में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि नामांकन सभा के बाद सतीश पुनिया रोड शो करने वाले हैं। दोपहर 2:15 पर देखिए सतीश पुनिया नामांकन दाखिल करेंगे और आमेर से ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं सतीश पुनिया को, जो कि यहाँ पर सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान ने मेरी सुन ली। मैंने चंदवाजी थाने से 2 सिपाही भेजे, वो बकरियां निकलवाई। उसके बाद मुझे धन्यवाद का फोन आया। उसके बाद मैं नड्डा जी से जुड़ा। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं अपनी बात को खत्म करके। आमेर के मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, 13 की हार को हमने बर्दाश्त किया क्योंकि 163 की बारात में हम शामिल नहीं थे। लेकिन मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि 18 की प्रतिकूलता में आपने मां शिला की सौगंध खाकर ठाकुर गोविंद देव जी के आशीर्वाद से 13,500 वोटों की जीत हासिल की थी। लेकिन इस कई वर्षों का खेल यही है कि सरकार किसी की आती है, एमएलए किसी का बनता है। लेकिन मुझे दूर से दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है। आज शिला माता भी मुस्कुराई, ठाकुर गोविंद देव जी ने भी आशीर्वाद दिया। इस बार सरकार में आमेर की दमदार भागीदारी होगी, ये भरोसा विश्वास में आपको दे सकता हूं। मित्रों, जनधारणा से सरकार बदलती है। यह सरकार किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, कानून व्यवस्था की दोषी है। और आपके आमेर का विधायक जब विधायक बना तो केवल एक विधायक नहीं बनाया, आपके वोट में, आपके परिश्रम में, आपके पुरुषार्थ में, आपके पराक्रम में इतनी ताकत थी कि आपके उस जज्बे ने केवल विधायक नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष भी आपके वोट की ताकत से बना। लेकिन मेरी चुनौतियां कम नहीं थी, मेरा कोई दोष नहीं था। कोरोना आ गया, मैं नहीं लाया कोरोना को, पूरी दुनिया में ही आ गया। मैं विधायक बना, प्रदेश का अध्यक्ष बना, कोरोना आ गया। 100 साल की महामारी, जिंदगी और मौत का संघर्ष। लेकिन जब लोग पूछते हैं कि मोदी जी काहीं करो, पूनिया जी काहीं करो, तो मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही 140 करोड़ के लोग ने तो भूखे सोए और उनकी जिंदगी और मौत के संघर्ष में देश का प्रधानमंत्री दुनिया के सामने देश के साथ खड़ा था। और उन्हीं की प्रेरणा से आपका ये भाई और आपका बेटा, जब दिल्ली के नेता आदेश देते थे कि सेवा करो, सहयोग करो, उस समय राजस्थान की और आमेर की जनता के साथ जब खिड़की और दरवाजे बंद होते थे, सड़कें सूनी होती थी, तो आपका विधायक और आपका भाई और बेटा किसी सब सेंटर पर नर्सों को संभालता था, पीएचसी और सीएचसी में डॉक्टरों का हौसला बुलंद करता था और सहयोग किचन के जरिए गरीबों के आंसू पोंछने का काम और उनके कंठ तक निवाला देने का काम आपका विधायक करता था। और उसकी परिणति क्या हुई? मैं रिकॉर्ड बनाने में माहिर हूं, दुनिया में कोई नेता। तो अभी आप सुन रहे थे सतीश पुनिया को, जो कि अपना जनसभा में संबोधन दे रहे थे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। सीकर के फतेहपुर में बीजेपी प्रत्याशी श्रवण चौधरी ने नामांकन किया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। वहीं चूरू से प्रत्याशी हरलाल सहारण भी पहुंचे। इसके अलावा धोद प्रत्याशी गोवर्धन वर्मा भी सभा में रहे। सूर्यमंडल मैदान में सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन भी मौजूद रहे। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लिस्ट जारी होने से पहले प्रत्याशियों को मैसेज गए हैं, कॉल करके प्रत्याशियों को सूचना भी दी जा चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी कभी भी अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है और उसी को लेकर के अब यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनको कॉल करके यहाँ पर बताया भी जा रहा है, सूचना दी जा रही है। साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं उनको मैसेज भी आ चुके हैं। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त देखिए बीजेपी अपनी तीसरी सूची जारी कर सकती है।
तो बीजेपी की तीसरी लिस्ट का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब लगातार बैठकों का दौर देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल बैठक चली है और नामों को लॉक कर दिया गया। ये कहा जा रहा है कि कभी भी अब बीजेपी अपनी तीसरी सूची जारी कर सकती है और उससे पहले देखिए प्रत्याशियों को सूचना भी दे दी गई है। कुछ प्रत्याशियों को कॉल करके सूचना दी गई है और कुछ को मैसेज भी भेजे गए हैं। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईडी ऑफिसर पर एसीबी कार्रवाई में बड़ा अपडेट सामने आया है। ईडी के प्रवर्तन अधिकारी नवल किशोर मीणा को ट्रैप किया गया है। आपको बता दें कि अब लगातार ये कार्रवाई देखने को मिल रही है और ईडी के प्रवर्तन अधिकारी नवल किशोर मीणा को ट्रैप कर लिया गया है ईडी ऑफिसर पर। देखिए एसीबी ने कार्रवाई और ये बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। इम्फाल मणिपुर कार्यालय में तैनात है देखिए ईडी प्रवर्तन अधिकारी और इसी को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो देखिए सहयोगी कनिष्ठ सहायक उप पंजुया का मुंडावर बाबूलाल मीणा भी ट्रैप और 15 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। परिवादी के खिलाफ दर्ज चीट फंड के दर्ज मामले में प्रॉपर्टी अटैच नहीं करने की मांग पर ये देखिए रिश्वत और आरोपी ईडी अधिकारी और सहयोगी के निवास सहित अन्य ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। एसीबी एडीजी हेमंत प्रियदर्शनी ने ये जानकारी दी है। तो जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ईडी के प्रवर्तन अधिकारी नवल किशोर मीणा को देखिए यहां पर ट्रैप किया गया है और ईडी ऑफिसर पर एसीबी कार्रवाई से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। 15 लाख की रिश्वत लेते 2 अधिकारियों को अब यहां पर ट्रैप कर लिया गया है। तो ईडी के प्रवर्तन अधिकारी नवल किशोर मीणा को ट्रैप किया गया है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ईडी ऑफिसर पर एसीबी कार्रवाई में ये बड़ा अपडेट निकल करके सामने आया है। इम्फाल मणिपुर कार्यालय में ईडी प्रवर्तन अधिकारी तैनात हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लवली, 15 लाख की रिश्वत लेते यहां पर 2 अधिकारियों को ट्रैप कर लिया गया है। क्या कुछ अपडेट अभी इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए ईडी के अधिकारी नवल किशोर मीणा को ट्रैप किया गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी ईडी ऑफिसर पर एसीबी कार्रवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। देखिए 15 लाख की रिश्वत लेते 2 अधिकारियों को ट्रैप कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई और भी ज्यादा तेज। ईडी के अधिकारी नवल किशोर मीणा को ट्रैप किया गया है। और लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लवली, यहाँ पर 15 लाख की रिश्वत लेते 2 अधिकारियों को ट्रैप किया गया है। अभी क्या अपडेट, क्या आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम के खुलासे हो सकते हैं? देखिए जयपुर 3rd की जो एसीबी की टीम है उसने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और आपको बता दें कि मणिपुर इम्फाल के अंदर ये पूरा का पूरा एक प्रकरण दर्ज है ईडी के पास में। चिट फंड का आरोपी है अलवर जिले के रहने वाले, जिन्होंने परिवाद दिया था एसीबी को कि उनकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं करने के नाम पर उन्हें जो है वो धमकाया जा रहा है और उनसे 17 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड जो है वो ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। इस पूरी जानकारी के बाद में ट्रैप के जाल को बिछाया गया और ट्रैप जाल को बिछाने के बाद में जो ईडी ऑफिसर है, जो कि रहने वाला जयपुर के बस्सी तुंगा जिले का रहने वाला है, बस्सी जयपुर जिले का ही रहने वाला है और यहाँ पर छुट्टियां लेकर के आया था, लेकिन उसने अपने एक सहयोगी जो कि रजिस्ट्रार कार्यालय के अंदर उप पंजीयक के रूप में तैनात है, उनके साथ मिलकर के इस पूरी की पूरी रिश्वत को लेने का जो है वो सौदेबाजी चल रही थी। 17 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन बाद में 15 लाख रुपए में सौदा तय हुआ, जिसकी मांग पर जो सब जोन कार्यालय है प्रवर्तन निदेशालय ईडी इम्फाल में जो मुकदमा दर्ज है उसकी मांग को लेकर। तो नवल किशोर मीणा जो कि प्रवर्तन अधिकारी इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं और उनके साथ में जो उनके सहयोगी हैं वो नवल किशोर मीणा के साथ में श्रवण लाल मीणा इनके पिताजी का नाम है और साथ ही साथ में उनके जो सहयोगी बाबूलाल मीणा जो कि विमलपुरा तुंगा बस्ती के रहने वाले, एक ही गांव के दोनों रहने वाले हैं और दोनों मिलकर के परिवादी से ये रिश्वत ले रहे थे। रिश्वत लेते हुए फिलहाल इन दोनों को ट्रैप किया गया। दोनों के अलग अलग ठिकानों पर इम्फाल के लिए भी एक टीम को रवाना किया गया है। जयपुर के अंदर जो इनके निवास स्थान है और जो अन्य इनकी गाड़ी व्हीकल जो भी मिले हैं वहां पर भी सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। और जो एसीबी के एडीजी हैं उनका जो कहना है सीधे तौर पर कि ये रिश्वत की डिमांड लगातार ये लोग कर रहे थे और जो उप महानिरीक्षक हैं डॉक्टर रवि, उनके सुपरविजन में इस पूरी कार्रवाई को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु की टीम ने अंजाम दिया है।
पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह जो हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए, तमाम अधिकारी जो हैं वो मौके पर हैं और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इनके आवास और अन्य ठिकानों पर ट्रैप की कार्रवाई के बाद में सर्च चल रहा है। 15 लाख रुपए की नकदी, 500 रुपए के नोट के पैकेट मिले हैं, 15 लाख रुपए की नकदी जो है वो लेते हुए ट्रैप किया गया है। और एसीबी के जो अतिरिक्त महानिदेशक हैं हेमंत प्रियदर्शनी, वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरे मामले को लेकर के ये बताया जा रहा है कि ट्रैप के बाद में जो सर्च का जो ऑपरेशन है वो फिलहाल शाम तक चलेगा। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से एसीबी की जो एक टीम है वो पूछताछ कर रही है और क्या वैसे पहले भी इसमें कोई लेन देन हुआ है या और भी कोई मसला रहा है। ये आरोपी जो है नवल किशोर मीणा, जो कि ईडी के प्रवर्तन अधिकारी ईओ हैं, लेकिन अब छुट्टियों पर यहाँ आए थे और यहाँ राजस्थान के मूल रूप से रहने वाले हैं, तो इन्होंने अपने साथ में एक सरकारी कर्मचारी गांव के एक व्यक्ति के साथ मिलकर के इस पूरे रिश्वत कांड को अंजाम देने जा रहे थे। लेकिन उससे पहले ही आज रेड हैंडेड ट्रैप करते हुए एसीबी की टीम ने इन तमाम लोगों को जो है वो एक साथ गिरफ्तार किया है और इनके अन्य सहयोगी और ऊपर जो कौन लोगों के लिए रिश्वत मांग रहे थे, क्या डिमांड थी, क्या बात थी, इस पूरे मसले की कार्रवाई जो है वो लगातार एसीबी की टीमें कर रही है। जी बिल्कुल लवली, देखिए अधिकारी नवल किशोर मीणा को यहाँ पर तो ट्रैप कर लिया गया है, अभी पूछताछ में कुछ निकल करके सामने आया है? देखिए अमित ट्रैप है, कुछ ही देर पहले इस पूरे रिश्वत कांड का खुलासा जो है वो एसीबी ने किया है और न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहा है कि ईडी के एक ऑफिसर को राजस्थान की एसीबी की टीम ने ट्रैप करके एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्योंकि ईडी का लोगों में भय भी है। ईडी लगातार कार्रवाइयां राजस्थान में कर रही है। बिल्कुल लवली, देखिए एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।